कभी कभी सुनने का भी सामर्थ्य रखा करो। बच्चों ने कुछ कह दिया, सुनो उसको, उसका प्रति उत्तर मत दो। आप कुछ कहोगे, बात और बढ़ेगी। मान लीजिए आपके जीवन में कभी प्रतिकूल समय आ गया, आप क्या करोगे? खूब झगड़ा करोगे, खूब बोलोगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस समय आप थोड़ा सा धैर्य रखो, शांति बना के रखो, मत बोलो। जिसने मुझे भेजा है वो जाने। आप अधिकाल परखिए ही चारी। सबसे पहले क्या कहा गया है? धैर्य की परीक्षा होती है, धीरज, फिर धर्म, फिर मित्र और फिर नारी। राम कथा जीवन जीने की कथा है प्यारे। आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान राम कथा में न हो। राम कथा में सारी समस्याओं का समाधान है। तो महान कौन होता है? जो सुनता है। भगवान से हम अपनी बात सुनाते हैं, प्रभु मेरी सुनो। भगवान को आपने कभी देखा है बोलते हुए? घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, कभी बोलते हैं आपसे? नहीं बोलते हैं ना। हाँ, मानसिक वार्तालाप आप करते हैं, अनुभव होता होगा, वो भक्ति की चरम सीमा है। लेकिन लड्डू गोपाल जी कुछ नहीं। मंदिर में आप कोई मूर्ति देखो, बोलते हैं कभी? नहीं बोलते हैं। फिर भी हम उन्हीं के चरणों में जाके अपना मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि जो शांत रहता है वही महान होता है। तो महान जो प्रेम से सुनता है। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनो, राम कथा सुनो। श्रवण करने में भी ऐसा मत सोचना कि कोई कुछ भी बोल दे आप सुनते रहो। नहीं नहीं, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। यदि संत या गुरु के विषय में कोई कुछ गलत बोलता है तो वहां पर शांत मत रहना, वहां पर सुनना ही आपका धर्म नहीं है। वहां पर फिर आपको कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। काटिए तासु जीभ जो बसाई। क्या श्रवण करने से आप महान बनेंगे? राम कथा श्रवण करने से आप महान बनेंगे। महान मतलब कि पुण्यशाली, भाग्यशाली। इस तरह से महेश भगवान शिव राम कथा सुने और अब ऋषि अगस्त्य जी को भक्ति का वरदान दिए। कथा श्रवण करने के पश्चात कुछ देना चाहिए, श्रोता का नियम है। तो ऋषि अगस्त्य जी ने भगवान की भक्ति की याचना किया। भगवान शिव ने राम जी की भक्ति प्रदान किया। भगवान शिव अब अगस्त्य ऋषि के आश्रम से विदा हुए, चल दिए। रास्ते में दंडकारण्य पड़ा, एक जंगल पड़ा, दंडकारण्य। और इसी समय भगवान राम जी का अवतार भी हो चुका था। 14 वर्ष के लिए भगवान जंगल जा चुके थे। सीता जी का हरण हो चुका था रावण के द्वारा। और भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। रोते हुए भगवान को देखा भगवान शिव जी ने। तो भगवान शिव जी ने कहा, क्या कहा? जय हो सच्चिदानंद,
आपकी जय हो। ये देखो आकाश मार्ग से जा रहे हैं भगवान शिव अपने विमान में बैठकर। नीचे धरती पर भगवान राम रो रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। भगवान रो रहे हैं। अब आप मान लीजिए मैं आपकी बात करूं, आप रो रहे हो कहीं और कोई आकर के बोले जय हो, बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, रो रहे हो बड़ा अच्छा, आप क्या सोचोगे? लगता है ये पागल हो गया है, मैं रो रहा हूं और ये बोल रहा है जय हो, अच्छा है रो रहे हो, जय हो। बड़ा आनंद आ रहा है आप रो रहे हो। कोई ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन शिव जी बोल रहे हैं, राम जी रो रहे हैं और शिव जी बोल रहे हैं जय हो। बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? शिव जी को राम कथा अंदर समा चुकी है हृदय में। राम जी कौन है समझ गए हैं शिव जी। ये तो लीला कर रहे हैं राम जी। ये कौन जान रहा है? भगवान शंकर। सती जी नहीं समझ पाई। क्यों? क्योंकि वो कथा सुनी नहीं थी। उनको तो संशय हो गया था संत के ऊपर। अब हमारे जीवन का पतन कहां से शुरू होता है? पहले संत में संशय हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उसके पश्चात फिर भगवंत में संशय हो गया। अरे ये रोते हुए राजकुमार को हमारे पति महादेव प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन। क्या इनके अंदर आनंद है इस समय? पूछ रहे हैं। ये तो अज्ञानी है। यदि ये ज्ञानी होते तो इनकी पत्नी कहां गई है इनको मालूम होता। ये तो सर्वज्ञ नहीं है, फिर भी ये बोल रहे हैं सच्चिदानंद। संशय हो गया भगवंत में। भगवान शिव चूंकि वो साक्षात विश्वास के स्वरूप है ना, विश्वास का यही स्वरूप होता है प्यारे। भगवान हमने एक बार मान लिया कि ये मेरे भगवान हैं, मुझे विश्वास है यही मेरे भगवान हैं। भगवान रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरे भगवान कभी रो नहीं सकते हैं। ये तो केवल लीला मात्र कर रहे हैं। मैंने उनको अपना भगवान माना है, अपना सर्वस्व माना है। मुझे विश्वास है ये वही मेरे राम जी हैं, वही भगवान जी हैं जिनको मैंने अपना माना, अपना जाना। भगवान शिव जी के आंखों में भगवान के भक्ति के आंसू आ गए। मेरे प्रभु, भक्तों के लिए आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। अपने पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए आप जंगल में भटक रहे हैं। ये विश्वास का स्वरूप है शिव जी का, जो श्री विग्रह, जो शरीर है। राम जी, आप हम जैसे अकिंचन भक्तों पर दया करने के लिए राज सुख छोड़कर जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं।